तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने भाई के ब्लॉग धर्मू लाइफस्टाइल में। तो पेट्रोल हो गया है फुल और आज जा रहे हैं ऑफिस। तो दिल्ली मतलब द्वारका से लेके गुड़गांव सेक्टर 48 में मेरा ऑफिस है कॉग्निजेंट। तो आज है मुझे दो काम वहाँ पर। पहला काम है भाई, अपन को कराना है अपना लैपटॉप सबमिट, जो हो गया था डैमेज, तो उसकी रिप्लेसमेंट हो गई डन। तो अब उसका वो जो पुराना वाला है वो करना है हमें वापस। और जो दूसरा काम है वो कॉग्निजेंट ऑर्गेनाइज़ करा रहा है एक मैराथन, जो कि है हमारी 22 तारीख को संडे को। तो उसकी लेनी है किट। वो आपको अभी जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसमें पता चल जाएगा। तो वो टी शर्ट देंगे, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना था, वो डन हो चुका है। तो टी शर्ट लेना है जाकर वहाँ, बस इतना काम है। तो थोड़ा लेट हो गए और बहुत सारी अपडेट आपको बताने वाला हूँ इसमें। मतलब कि हमने राइडिंग गियर में बहुत ज़्यादा अपडेट कर दिए हैं। ऑलमोस्ट बहुत मोटा पैसा खर्च कर दिया भाई, बहुत ज़्यादा ही मोटा पैसा खर्च कर दिया तुम्हारे भाई ने। तो रहा ऑफिस निकला हूँ मैं 12 बजे के अराउंड। तो आराम से 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे और उसके बाद अपनी किट लेकर लैपटॉप सबमिट करा कर घर, और फिर 22 तारीख को जाना होगा। तो ये जा रहा हूँ मैं द्वारका की साइड से। कईयों को ये रास्ता पता ही होगा ऑलरेडी, ये हमारी स्कोडा। तो ये जो जब से ही वो है ना मुंबई एक्सप्रेस वे, भाई मज़ा ही आ गया है। ये मुंबई एक्सप्रेस वे जो मतलब राइडिंग करते हैं प्रॉपर, वैसे उस पर 2 व्हीलर अलाउ है नहीं, लेकिन लोग चला लेते हैं उस पर 2 व्हीलर। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया। मतलब पहले इतना ज़्यादा टाइम लगता था ऑफिस जाने में, लेकिन अब तो भाई अलग ही मज़ा आता है। मुश्किल से एक बार तुम भी देखोगे ना, तो बस एक बार चढ़ो और खींचम खींच मचा दो भाई। मतलब सोचो, मेरे को पहले लगता था जाने में 3-3 घंटे लग जाते थे भाई, लेकिन अब अगर मैं सही से चलाऊं, अभी मैं 1.5 घंटा इसलिए बोल रहा था क्योंकि मैं चलाऊंगा ही ऐसे धीरे धीरे राइडिंग बात करते हुए। और ये लेकिन अगर मैं आराम से खींचम खींच चला दूं तो मुश्किल से 40 मिनट का रास्ता है। जो टाइम लगेगा मेरे घर से निकल के लगेगा, बाकी कुछ ऐसा है नहीं। देखो हवाई जहाज दिख रहा है, हवाई जहाज जो बच्चे में देखते थे। 1 2 3 जय माता दी। तो चलो रूम। और ये भाई को पकड़ लिया है गाड़ी का, कुछ हो गया होगा ड्रामा। चलो रास्ता भी बढ़िया है। ये स्टार्टिंग वाले भी रास्ते अच्छे बना दिए भाई। पहले तो बेकार ही थे इतने, लेकिन अब तो भाई अलग ही मज़ा है। तो अब कोशिश करेंगे कि हर संडे को राइड मारे। ऑफिस भी रोज़ जाने का अलग मज़ा है, लेकिन अब तुम्हारे भाई का चल रहा है वर्क फ्रॉम होम, तो मैं बहुत रेयरली आता हूँ यहाँ पर। तो मैंने सोचा आज ऑफिस जा ही रहे हैं तो इसको रिकॉर्ड कर लें। ये जितना टाइम लग रहा है बस यहीं से लगेगा, बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं। कई लोग जाते होंगे यहाँ पर, जितने भी ये द्वारका की साइड लोग रहते हैं ना, द्वारका मोड़ के अराउंड, उनको सबको ये रास्ता याद होगा। ये वही रास्ता है जो कि रिठाला की तरफ से हाईवे बनता हुआ आ रहा है। ये वही रास्ता है भाई, लेकिन सबसे ज़्यादा खून चूस रखा है इन लाइटों ने भाई। दूसरी तरफ क्या हो गया, इतना जाम ही जाम। कुछ है क्या आज? रेड लाइट।
तो दोस्तों वाइड एंगल कर लिया है ऑन, अब आ गए हैं हम मेन अपने हाईवे पर। तो बस ये देखना है कि वीडियो चल रहा है कि नहीं। बढ़िया। तो दोस्तों वाइड एंगल कर लिया है ऑन और ये आ गए हैं मुंबई एक्सप्रेस वे पर, जिसकी मैं बात कर रहा था। इसी के कारण भाई कितना ज़्यादा रश कम हो गया है, नहीं तो इतनी ज़्यादा भीड़ रहती थी यहाँ। वैसे रास्ता तो मस्त है ऑफिस जाने का भाई। ये इधर से तुम मतलब अगर धोला कुआं से आ रहे हो तो सामने से आते हो, और द्वारका से आ रहे हो तो इधर से आ रहे हो। हाँ चलो मेन पॉइंट पे आते हैं भाई लोग। अब जो मैं मेन डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमने मल्टीपल चीज़ें ऐड कर ली हैं अपने राइडिंग इक्विपमेंट में। तो सबसे पहले आपको पता ही है, जैसे स्टार्टिंग में हमने एक्सोर का हेलमेट लिया था, गोप्रो लिया था 12 हीरो का, और उसके साथ अपना एजाज़ का कम्युनिकेशन के लिए लिया था राइडर के साथ, और या तो मोबाइल पे कॉल करते करते मतलब राइडिंग कर सकते हो, आराम से गाने सुन सकते हो, ये सब था। लेकिन अब मैंने करा है जो ऑर्डर वो है, सबसे पहले क्या है, मैंने ज़ाना का टॉप बॉक्स, एल्युमिनियम टॉप बॉक्स। मैं प्राइस, इन सब का प्राइस और हर चीज़ एक एक करके लेके आऊँगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ मैंने क्या क्या करा है ऑर्डर। तो मैंने करा है ज़ाना का टॉप बॉक्स, ज़ाना के ही हार्ड पैनियर ऑर्डर करे, ताकि सॉफ्ट में मुझे ये इशू लग रहा था कि बैग टाइप जो होते हैं कि यार वो मैं कर तो लूँ, लेकिन समस्या भाई उससे ये है कि कहीं मैं जाऊँगा तो उसे उठा के फिर रखूँ, लॉक वॉक होता नहीं है उनमें, और मैं बार बार उन्हें रखता ही फिरूँगा। तो भाई मैंने सोचा स्पेस कब ले लो, लेकिन सेफ्टी ज़रूरी है और बार बार परेशान नहीं होऊंगा ना। तो हार्ड पैनियर है उनमें, ये देखो ये है हमारा इधर आए धोला कुआं जाने का रास्ता। तो हमें वो बोल रहा था, मतलब हार्ड पैनियर ले लिए, उसमें लॉक भी होता है। तो ज़ाना के हैं, और उसमें मेरे को पैनियर स्टे, मतलब जिनके ऊपर वो लगेगा सारा उसके साथ ही आएगा, एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़ाना का टॉप बॉक्स प्लस पैनियर, और उस ज़ाना का ही लिया है मैंने रैक, क्योंकि पीछे रखूँगा इतनी महंगी चीज़। वो लोकल रैक तो है जो मैंने हरिद्वार गया था जब लगवाया था, लेकिन मैंने सोचा भाई क्यों फालतू में रिस्क लेना इतनी महंगी चीज़ के लिए। तो उसके साथ साथ मैंने ज़ाना के ही रैक मंगा लिया। तो अब ये चीज़ हो गई मेरे, मतलब यहाँ बाइक के पीछे सामान लगेज के लिए सारा सेटअप। इसमें मुझे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सारा सामान आएगा, तो बस सेटअप डायरेक्टली लगाओ और करो। और इसके बाद आते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लगी मुझे, ये तो चलो हो गया लगेज के लिए, टूरिंग के लिए, लेकिन ये जो रॉयल इनफील्ड में बाय डिफ़ॉल्ट वो आता है ना, ये हैंडल जैसे देखा होगा, ये थोड़ा नीचे है। और कल को मैं इसमें, जैसे कि कल मान लो कल को मैं इसमें कार प्ले सिस्टम लगवाने लग गया GPS नेविगेशन के लिए, तो ये हैंडल काफ़ी भरा भरा लग जाएगा। तो इसके लिए मैंने मंगाया है मोटो टॉर्क का हैंडल। वो रॉड बार की तरह नहीं है, वो है मोटो टॉर्क का, वो है, इससे मतलब काफ़ी हाइट हो जाएगी उससे और कंफर्टेबल हो जाएगा, और शायद वाइब्रेशन भी कम हो जाए। वो सब मैं बताऊंगा जब वो लग जाएगा। तो मैंने मंगा लिया है। ये हो गया मेरा, रही टॉर्क की बात, सॉरी हैंडल बार की बात। इसके बाद मैंने मंगाई है, अभी वो मैं कंफर्म नहीं हूँ, डायरेक्ट शॉप से ही लूँगा, या तो मैं लूँगा राइनॉक्स की जैकेट या लूँगा एक्सोर की निम्बस। एक राइनॉक्स की आती है प्राइस नहीं भाई, चीटिंग नहीं, प्राइस बाद में। तो हाँ चलो ये भी बता देता हूँ मैं, जैकेट तो मेरे को कोई गिफ्ट कर रहा है, जैकेट तो मैं उसी मतलब उनसे ही ले लूँगा, उससे ही मतलब जो मेरा दोस्त गिफ्ट कर रहा है। और तो निम्बस, राइनो एक्सोर का निम्बस लूँगा, या तो ये राइनॉक्स, दोनों में से एक ले लूँगा, मतलब शनिवार को जाकर। ये चीज़ हो गई। उसके बाद हाँ, ये करंट में मैंने कर लिया है, मतलब ऑर्डर कर लिए हैं
और एक चीज़ पेंडिंग जो कि अपने ये हेडलाइट के ऊपर लगेगा, जीपीएस माउंट बोलते हैं उसे, वो शायद मैं करोल बाग से जाके लगाऊं, क्योंकि ऑनलाइन उतना बढ़िया है मिल नहीं रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो करंट में लोड हो जाएंगी। लाइट वाइट तो हमारे में पहले से लगी पड़ी है। तो भाई लोगों अब आ गए हम टोल प्लाज़ा। ये जो रिठाला की तरफ से आ रहा है डायरेक्ट। एक हमारे जानने वाले हैं आर्किटेक्चर साहब नरेंद्र, उन्होंने ही इस भव्य हाईवे का निर्माण करवाया है, क्योंकि हाईवे उनके घर के पास से जाता है डायरेक्ट। जोक सपाट ये मतलब हम उनके घर जाते हैं तो ज़्यादातर यही हाईवे लेते हैं। तो हाँ, वो हो गया राइडिंग वाला। शिट यार, गलती से मैं यहाँ से आ गया। तो पुलिस वाले थे, ये रोकते रहते हैं लोगों को, इनका काम ही यही है भाई, इनको छोड़ो। होगा कोई डॉक्यूमेंट पूरा नहीं होगा तो इसलिए रोक लिया। और ये रहा वो हाईवे जिसकी मैं बात कर रहा था भाई, बल्ले ही बल्ले, मौज काटो। हम नहीं जाएंगे ऊपर से, क्योंकि ऊपर से 2 व्हीलर पे है चालान, बीच बीच में हम पार करने के लिए ले लेंगे। तो यहीं से आगे जाके कट है मेरे ऑफिस के लिए। भाई नज़ारे देखो तुम, भाई काम तो हुआ है, नितिन गडकरी साहब ने काम तो करवाया है। देख रहे हो काम, क्या तगड़ा काम हो रखा है। कहीं तुम्हें ब्रेक मारना ही नहीं है भाई, बस खींचे जाओ बाइक। और अब रहा पेंडिंग, जो आइटम पेंडिंग है, मतलब जो मेरे को लेने हैं फ्यूचर में। एक लेना है सबसे पहले पैंट, ये भी सब मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं। उसके बाद शूज़, और उसके बाद लेना है एक राइनॉक्स का बैग ही लूँगा, और उस पानी के लिए, क्योंकि यार इतनी दूर जाएंगे, मान लो घूमने कहीं पर भी जाऊँ, चाहे जाऊँ ना घर में रहूँ, लेकिन बोतल निकाल के बार बार पीना बहुत, और बोतल इसमें रखना भी बड़ी बात होती है। तो एक बैग ले लूँगा, उसके अंदर बैग आते ही हैं पानी वाले, उसको डालकर मस्त पाइप लेके अपने जैकेट में लगा लूँगा और पानी पीते हुए जाओ मस्त। ये हो गया हमारा या। उसके बाद एक कार प्ले सिस्टम चाहिए। उसके बाद उसमें, क्योंकि हमारा आजकल तो कार प्ले सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे आ रहे भाई लोग, जैसे कि उसमें TMS मिल जाता है, टायर TPS बोलते हैं, सॉरी, टायर प्रेशर मैनेजमेंट। उसके बाद BSD भी मिल जाता है, मतलब साइड में कोई गाड़ी वाड़ी जाएगी तो दिख जाएगी। और अपना GPS नेविगेशन तो ऑल मिलता ही है। तो मैं सोच रहा हूँ, वो भी मैंने ADS का सोचा है, मतलब मैं सोच रहा हूँ सारी चीज़ लूँ तो ब्रांड ही लूँ भाई, क्योंकि एक बार इन्वेस्ट करना है तो सही से ही करूँ। बात करते करते हम काफ़ी आगे आ गए आराम से, मस्त। बस आगे जाके कट है, उसके बाद अपना मस्त ऑफिस पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी कोई रश नहीं मिल रहा। रश मिलता है भाई लोगों दिन में, और जो रश मिलता है ना उसमें दिमाग सड़ता है। तो अब हम मेन चीज़ ये है कि अब हम अपनी बाइक का भी एक नाम रखेंगे अच्छा सा। पहले लोडिंग वोडिंग करा लें सारी, फिर अपनी बाइक का नाम रखेंगे कोई बढ़िया सा, और फिर उसको प्रिंट करा लेंगे, क्योंकि लोगो तो मैंने प्रिंट करा लिया यूट्यूब चैनल का। मेरा प्रोफाइल पे भी लगा हुआ है वो हर जगह, इंस्टा पे भी, यूट्यूब पे भी, व्हाट्सएप पे। बस उसको प्रिंट स्टिकर टाइप बना लूँगा, उसको कहीं पर भी चिपका दो जाओ तो
अपने मतलब 50-60 छपवा के अपने पास रख लूँगा, कहीं पर भी लगा दूँगा बस। तो मतलब भाई बस ये है कि जब फुल लोडेड गाड़ी हो जाएगी तो मज़ा कितना आएगा भाई, अलग ही फील आएगा। अरे भाई उसका अलग ही फील आएगा भाई। जैसे कि एक और चीज़ जो मतलब टूरिंग में बहुत ज़्यादा काम आती है वो है जेरी कैन। जेरी कैन तो भाई मस्ट है, कहीं पर भी जाओ जेरी कैन ज़रूर लगवाओ भाई, क्योंकि अगर तुमने जेरी कैन नहीं लगवाया, जेरी कैन मीन्स इट इज़ लाइक छोटे छोटे बोतलें होती हैं पेट्रोल की, उसे आगे मेरा जो ये स्टैंड देख रहे हो बाइक का ब्लैक गार्ड, इनमें एक रॉड लगेगी और उसमें आराम से वो फंस जाएंगी जेरी कैंस। तो ये जेरी कैन आराम से उसमें लग जाएंगी। जब जेरी कैन भी लग जाएंगी तो बस ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीटेड हो जाएगा। फिर हम अपना केदारनाथ जाएंगे सबसे पहले। पिछली बार जैसे हम कावड़ जल लेने गए थे तो सिर्फ हरिद्वार और ऋषिकेश तक गए थे, लेकिन इस बार जाएंगे बाबा की नगरी केदारनाथ और सारा सामान लेके जाएंगे। और जो लास्ट टाइम सबसे ज़्यादा मेरे को दिक्कत लगी थी ना, वो यार लगी थी मुझे ये सीट पे बैठने का। तो इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया है तुम्हारे भाई ने, वो है हमारी क्या बोलते हैं उसे, जेली सीट। जेली सीट बढ़िया है भाई, ना तो सीट में कुछ कराना ना कुछ कराना, 1000-1500 की जेली सीट लो, मस्त अपना ट्रिप पे जाओ और जहाँ पर भी हो उसे निकाल के बैग में धर लो। सीट मेरी कंफर्टेबल है, लेकिन उस लेवल की नहीं है कि तुम 500-600 किलोमीटर चला दो और तुम्हें कोई एहसास ना हो। तो इस कारण मेरे को जेली सीट लेनी पड़ेगी। पहले जब मैं कार से आता ना तो सीधा सीधा भगा कर यहाँ पे 100 की स्पीड चलाई, सीधा सीधा ये कट है। अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें कौन सा कट है, किस नाम से है। हाँ, हाँ, कोई भी अगर द्वारका से आ रहा है सेक्टर 48 के लिए तो बस सही सेक्टर 92104 इस वाले कट से अंदर हो जाना, नहीं तो आप डायरेक्ट पहुँचोगे राजीव चौक है जो ये गुड़गांव वाला। भाई यहाँ तो इसकी रूपरेखा ही बदलती पूरी गुड़गांव की, देख रहे हो, ये अलग सोसाइटी बने जा रही है, बने जा रही है। अभी कंस्ट्रक्शन पूरा चल रहा है, देख लोगे तो। ये सारे आईटी बंदों के काम आते हैं जो कि यहीं पर काम करते हैं, अपने यहीं फ्लैट ले लेते हैं, उनके लिए बेस्ट है। क्योंकि अब कोई यहाँ काम करने वाला रोज़ अप डाउन तो करेगा नहीं इतनी दूर। तो 22 तारीख को सुबह 6 बजे जाऊँगा, अपनी बहन, मेरी बहनें भी जाएंगी। तो सारा हमने 5 किलोमीटर वाला ले रखा है रन, उसमें आराम से हंसते खेलते आराम से चल के जाएंगे। तो उसकी आज मेरे को टी शर्ट भी मिल जाएगी, जैसे मैंने बताया था। काफ़ी मतलब इंडिया लेवल पे काफ़ी अच्छा खासा हो रहा है। जो एक्चुअली में एथलीट है, जो 10-10 किलोमीटर दौड़ लेते हैं आराम से, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दौड़ तो मैं भी लूँगा, लेकिन साथ में वो सिस्टर्स होंगी ना, तो उनका ध्यान रखना पड़ेगा, बस और कोई समस्या नहीं है। तो जैसे हमने वहाँ से उतर के एक पहला पुल लिया, उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आता है सेक्टर 102, उसके लिए कट आता है। तो ये कट ले लेना आराम से। ये कट लेने के बाद एक आएगा अपना सेक्टर 9 to 11 वाला,
हाँ ये है, ये हमारा कट है। ये वाला यहाँ से लेफ़्ट लेकर सीधा सेक्टर 48 के लिए जाएगा ये रास्ता। मैं इसी की बात कर रहा था, डेल्फिन। ये जो बन रहा है भाई, कितनी लंबी जगह है। यहाँ पे बन रही है पूरी सोसाइटी टाइप फ्लैट्स। यहाँ पे लोग आते रहते हैं। अगर आपको प्री बुकिंग करानी है तो उसके लिए लोग खड़े रहते हैं। आप आओ आराम से देख लो। ये वाला रास्ता शॉर्टकट है काफ़ी। अगर ऑफिस जाना है, जो भी सेक्टर 48 में भी जिन जिन लोगों का ऑफिस है, वो ये वाला रास्ता प्रीफर करें तो ज़्यादा सही रहेगा। ये पूरा पहले पानी भरा रहता था, लेकिन अब तो भाई काफ़ी बैठा उठू के सही से कंस्ट्रक्शन करके फ्लैट्स बना दिए। तो अब ऑलमोस्ट हमारा आ ही गया है। यहाँ से भी होगा 10 किलोमीटर तो होगा। बीच में थोड़ा और रास्ता ख़राब आता है। चलो अब मैं करता हूँ बंद। अब ऑफिस के आसपास जो रास्ता है वहाँ से ऑन करना। तो दोस्तों ऑफिस से पहले ही टनल भी पड़ता है। ये काफ़ी ज़्यादा सही है यार, है लेकिन छोटा सा, लेकिन अलग सा रिलैक्स मिलता है यहाँ पर आकर। मैं जब भी ऑफिस जाता हूँ इसमें गाड़ी बहुत धीरे चलाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मस्त हवा सी आती है। ऑलमोस्ट ऑफिस पहुँच ही गए हैं, सो उससे पहले निकाल लेंगे अपना कार्ड, ताकि गेट पे ज़्यादा देर हमें रुकना ना पड़े। तो स्टार्टिंग में छोटी छोटी ऑफिस हैं यहाँ पर, छोटी छोटी कंपनियाँ हैं यहाँ पर भी। तो अपन को ये सारा क्रॉस करके जाना होगा। अगली बार नेक्स्ट बार आऊँगा ना तो टाइम लगा के रखूँगा कितनी देर में पहुँचे, एग्जैक्ट टाइमिंग। अभी मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग का नहीं पता। तो बस मुड़ते ही अपना ऑफिस की बिल्डिंग चालू हो जाएंगी भाइयों। बीच में थोड़ा एक पैच है जो कि बेकार सा है, बाकी तो भाई घर से लेके ऑफिस तक मज़ा आ जाता है ड्राइव करने में गाड़ी। अब आपको टावर दिखने चालू हो जाएंगे जैसे ही अभी आगे जाके लेफ़्ट लूँगा। शायद मेट्रो का भी काम चल रहा है, ये तो बहुत सही है यार। यहाँ मेट्रो बन जाएगी डायरेक्ट, द्वारका मोड़ से बैठो डायरेक्ट लोग यहाँ आएंगे। अभी लोगों को थोड़ा ट्रैवल करना पड़ता है, राजू चौक की तरफ से जाना पड़ता है, लेकिन अगर ये बन गया तो लोगों के बल्ले ही बल्ले भाई। फिर जो बैटरी रिक्शा ये सब लेते हैं लोग, उससे पूरा बच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे काफ़ी फैसिलिटी है, सीएनजी सब मिल जाएगा। आप जगह जगह सीएनजी की पंप है, अगर कार से आ रहे हो तो फाइनली इतने दिनों के बाद हम आ गए हैं अपने ऑफिस। वो मेरे सामने दिख रहा होगा आपको, देखो टावर सारी जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां सबके टावर यहीं पर है। तो पहले कोई कट है नहीं, हमें घूम के आना पड़ेगा पुल के नीचे से। ये दिख रहा होगा आपको, थोड़ी गाड़ी धीरे चलाता हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये सब विप्रो, कॉग्निजेंट, ट्रू ब्लू, कैंडोर। हाँ इसे कैंडोर बिल्डिंग कहते हैं, याद आ गया। तो मतलब कैंडोर आने के लिए ये सबसे बढ़िया रास्ता है, सीधा सीधा। अभी हमें वापस यहीं से यहीं घूम के आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं कट।
हमें जाना पड़ेगा, ये रहा अपना टावर। अगर आप ध्यान से देखोगे कैंडोर के बगल में लिखा है कॉग्निजेंट, तो इसी टावर में हमारा काम। भाई को क्या समस्या है भाई, साइड में चल रहे थे हम तो गरीब लोग। अगर पहले ही कट करवा देता कोई एक बाईपास टाइप, तो इतना घूम के नहीं आना पड़ता। तो ये पुल है अगर ऑफिस के आने के लिए, कैंडोर ऑफिस आने के लिए ये पहले ये वाला पुल जाके राइट लेकर कट लेना पड़ता है। तो हम लेंगे यहाँ से लेफ़्ट, सॉरी राइट 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 राइट। कैपजेमिनी भी है यहाँ पर। तो लगभग सही टाइम पे आ गए, इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। यहाँ पे चल रहा है कंस्ट्रक्शन। ये रही एंट्री। वैसे तो यहाँ से एंट्री करेंगे नहीं क्योंकि हमें जाने नहीं देंगे यहाँ से, तो हमें जाने देंगे ये लोग यहाँ से आगे से। तो हम ले लेते हैं पहले अपना कार्ड। दोस्तों हम निकाल लेते हैं अपना कार्ड, क्योंकि कार्ड निकाल लेंगे तो कुछ कहेगा नहीं कोई, डायरेक्ट वहीं लगाएंगे। कहाँ पे रख दिया बहन तूने कार्ड? ये रहा। ये ले लिया हमने कार्ड। डाल लेते इसको गले में। ये तो आ ही नहीं रहा भाई। तो इसको तो ये रही हमारी एंट्री। दिखा देंगे अंकल जी को कार्ड। अब देखते हैं क्या कहते हैं। कॉग्निजेंट। तो ये है हमारी पार्किंग। पहले आता था मैं कार से, लेकिन अब है हमारी बाइक से। तो लाइट जला देते हैं भाई साहब। शायद लाइट दिख रही होगी तो अलग बात है कि नहीं। तो दोस्तों ये था मेरे घर से लेकर ये कैंडोर कॉग्निजेंट का ऑफिस सेक्टर 48 तक का सफ़र। तो ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं, बस मेरे को गाड़ी खड़ी करनी है और अपना लैपटॉप प्लस किट लेके घर जाना है। तो सभी तो बस देखना ब्लॉग सही से, और मुझे बताना क्या ऐड करने की ज़रूरत है, क्या और बढ़िया कर सकते हैं हम अपने सफ़र को। सफ़र तो और बढ़िया हो ही जाएगा जब हम और किट ले लेंगे बढ़िया। तो हम ज़्यादातर गाड़ी लगाते हैं यहीं पर, ये हमारी बेस्ट जगह है
तो आप मुझे बताना क्या क्या नया नया ऐड कर सकते हैं। और एक लुक दिखा देता हूँ मैं अपनी बाइक का भी। अभी ये है लुक। जब इसमें सारा लोडिंग हो जाएगा तो उसके बाद अलग मज़ा आएगा। तो दोस्तों बताना क्या नया नया ऐड कर सकता हूँ मैं अपनी इस, अभी मैं इसे धन्नो बोलता हूँ। तो ऐसी नई नई वीडियो आती रहेंगी, तब तक अपने बाइक के वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तो हमारा भाई नई नई वीडियो आता रहेगा। अब सारी एक्सरसाइज वैसे भी आ रही है, तो सबको पहन के एक टूर प्लान किया जाएगा और मिलते हैं उस नए नए अलग अलग ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय।